बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 हमने स्टार्ट की हुई थी। उसका हमने इंट्रो किया कि व्हाट इज सीरीज, व्हाट इज अरिथमेटिक सीरीज। आज हम उसके एप्लीकेशंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है द nth term of a series is 4n plus 1। यानी हमें nth जो टर्म है उसकी सीरीज जो हमें दी गई है, उस सीरीज की लास्ट टर्म जो है वो 4n plus 1 है। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n terms and also the sum of its first 100 terms। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो हमें गिवन है, गिवन दैट an is equal to 4n plus 1। यानी जो हम लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म 4n plus 1 है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम n इज इक्वल टू, अगर हम 1 पुट करें, सो a1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1, सो 4 प्लस 1 is equal to 5। a1 is the first term is 5 and put the n is equal to, so a2 is equal to 4। अब हम यहां पे n की जगह क्या पुट करेंगे, 2 प्लस 1, so 4 2s the 8 plus 1 is equal to 9 and 3, तो ये a3 is equal to 4 into 3 plus 1, so 12 plus 1 is equal to 13। ये हमारे पास थर्ड टर्म, ये स्टूडेंट हमारी सेकंड टर्म, ये हमारी फर्स्ट टर्म। अब हम अरिथमेटिक सीरीज अगर हम इसको बनाएं तो अरिथमेटिक सीरीज क्या बनेगी इसकी, सो दी अरिथमेटिक सीरीज इज, फर्स्ट टर्म इसकी 5 प्लस सेकंड टर्म इज 9 प्लस 13 प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म स्टूडेंट हमारी क्या थी, 4n प्लस 1। अब हम Sn फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a1 इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 and n is equal to n, so Sn is equal to n upon 2 into 2a1 plus n minus 1 into d। अब स्टूडेंट हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। n upon 2 as it is, 2 as it is, the value of a1 is 5 plus n minus 1 into value of d is, d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। अब यहां पे हम 4 पुट करेंगे, सो n upon 2 as it is
10। अब हम n-1 इंटू 4, जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे n से, 4n-4, सो n अपॉन 2, 10-4 is 6 प्लस 4n। तो स्टूडेंट अगर यहां से हम कॉमन ले तो कॉमन क्या लिया जा सकता है, 2, सो n अपॉन 2 कॉमन, सो यहां पे 3 प्लस 2n। अब 2 से कट ऑफ, तो अब हमारे पास Sn इज इक्वल टू अरिथमेटिक सीरीज, 2 से कट ऑफ, तो n इंटू 3 प्लस 2n। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 100 टर्म्स। अब हम फर्स्ट 100 टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है। नाउ द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, सो n इज इक्वल टू 100। अब जहां पे n है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, 100 पुट करेंगे। सो S100 इज इक्वल टू 100, 3 प्लस 2 इंटू 100, सो 100 एज इट इज, 2 इंटू 100, 200 प्लस 3, 203। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 203 को 100 से, तो 203, ये 20 यहां पे हम लिखेंगे। सो हमारे पास S100 इज इक्वल टू 20300। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, रिकैप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन की स्टेटमेंट, द nth टर्म ऑफ आ सीरीज इज 4n प्लस 1। हमें उस सीरीज की हमें लास्ट टर्म जो थी वो गिवन है, वो 4n प्लस 1 है। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट nth टर्म, हमने Sn फाइंड करना था। तो अब हमने सबसे पहले क्या किया, हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी, उसकी सीरीज को हमने बनाना था। तो अब हमने यहाँ पे an इज इक्वल 4n प्लस 1, ये गिवन दैट था। अब हम यहाँ पे n है वहां पे हम एक दफा 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, तो इस तरह हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज आ गई। अब इस सीरीज से हमने जो हमारे पास ये सीक्वेंस आई थी अरिथमेटिक सीरीज की, अब हमने इसका सम लिया, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज। सो अगर हम इसका सम लें तो Sn इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो फार्मूला है, n अपॉन 2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d। तो यहां पे हमारे पास ये फर्स्ट टर्म, d हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और ये लास्ट टर्म ऑलरेडी हमारे पास ये गिवन थी स्टूडेंट्स। तो अब हमने यहां से वैल्यू फाइंड की, तो ये हमारे पास Sn की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने ये कहा, आल्सो दी सम ऑफ इट्स फर्स्ट 100 टर्म्स, कि आपने पहले 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो हमारे पास n इज इक्वल टू 10। अब ये जो हमारे पास 100 है, जहां पे n है वहां पे हम 100 पुट करेंगे। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास S100 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द सम और the first 200 odd positive integers। अब हमने फर्स्ट 200 odd positive integers का हमने सम फाइंड करना है। We have to find the sum of the series। अब हम यहां पे और नंबर हमने लेने हैं। और नंबर क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अप टू 200 टर्म्स।
अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है a1 इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 minus 1 is equal to 2, n is equal to 200, फाइंड क्या करना हमने, s 200 हमने फाइंड करना है। तो एज वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a1 प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब यहां पे हम स्टूडेंट्स a1 की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू पुट करेंगे और n की वैल्यू पुट करेंगे। सो पुटिंग दी वैल्यू, जहां पे हमारे पास n है, अब हम n की जगह क्या पुट करना है, 200 over 2, 2 into the value of first term is 1 plus n minus 1, तो value of n is equal to 200 minus 1 into the value of d is 2। सो अगर हम यहां पे कट ऑफ करें तो ये 100, 2 into 1 2 प्लस स्टूडेंट्स 200 minus 1 199 into 2, so ये is equal to 100, 2 plus 199 into 2, ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, 398 के। 398 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास S 200, 398 प्लस 2, तो ये हमारे पास ये 100 एज इट इज, ये 400। अगर हम 400 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो ये क्या आएगा, हमारी वैल्यू क्या आएगी, 40,000। सो S 200 इज 40,000। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 and 97। अब हमने 4 और 97 के दरमियान हमने 3 का मल्टीपल लेना है। As we have to find the sum of the series 4 and 97 का मल्टीपल, अगर हम 3 का मल्टीपल इनके दरमियान देखें, ये 6 प्लस 9 प्लस 12 अप टू सो ऑन। 97 जो है स्टूडेंट ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, इसका मल्टीपल नहीं है, सो 96 इज द मल्टीपल ऑफ 3। द फर्स्ट टर्म इज 6, d इज इक्वल टू, d क्या है इसमें कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 96। अब यहां से हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम n फाइंड करेंगे। एज वी नो दैट अरिथमेटिक सीक्वेंस स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। द वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म इज 96, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इज 6 प्लस n माइनस 1 इंटू द वैल्यू ऑफ d इज 3। अब यहां पे 3 को मल्टीप्लाई करें, 6 प्लस 3n माइनस 3,
6 minus 3 is equal to say 3, तो 3 plus 3n is equal to 96। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो 3 इधर जो है ये पॉजिटिव है, जब इसको दूसरी से शिफ्ट करेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा। 96 minus 3 is equal to 3n। 93 is equal to 3n। फर्स्ट ऑफ ऑल हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो 93 अपॉन 3 सो इज इक्वल टू 31। ये हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड हुई है, n की वैल्यू फाइंड हुई है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने अरिथमेटिक सीरीज फाइंड करनी है। सो एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस यानी 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। The value of n is 31 as 31 upon 2 into the value of first term is 6 plus the value of n is 31 minus 1 and the value of 3 is and the value of d is 3. So 31 upon 2 as it is, 6 2 is the 12, 31 minus 1 30, 30 and 2 3 90. So 31 upon 2 12 plus 90, यहाँ पे स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, 102 के। 2 1 द 2, ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 51। सो S31 इज इक्वल टू 31 इंटू 51। अगर हम 31 को 51 से मल्टीप्लाई करें 1581, S31 इज इक्वल टू 1581। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 जिसकी स्टेटमेंट है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब हमने इसमें हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज यानी हमने n फाइंड करना है इसमें, जिसका फर्स्ट पार्ट है -9 -6 -3 अप टू सो ऑन अमाउंट टू 66। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास A1 इज इक्वल टू -9, तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -6 -9, तो ये इक्वल टू -6 प्लस 9 इज इक्वल टू +3। Sn स्टूडेंट यहां पे हमें गिवन है किसके इक्वल है, 66 के। हमने फाइंड क्या करना है, हमने नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। As we know that Sn is equal to n upon 2 2a1 plus n minus 1 into d. Putting the value, Sn is equal to 66, n upon 2 as it is. The value of first term is -9 plus n minus 1 as it is. The value of common difference is equal to 3. तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n upon 2 into -9 -18 plus 3n minus 3, n minus 1 into 3, जब ये 3 से जो 3 है वो n से भी मल्टीप्लाई होगा और -3 से भी मल्टीपल हो जाएगा।
यहाँ पे 2 जो है डिवाइड है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 132 इज इक्वल टू n, यानी यहाँ पे ये 66 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, यहाँ पे हमारे पास n आ जाएगा एज इट इज -18 -3 -21 +3n। अब ये n जो है ये -21 से भी मल्टीप्लाई होगा और +3n से भी मल्टीप्लाई होगा, तो -21n +3n स्क्वेयर इज इक्वल टू 132। अब हमने क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा करें, ये वैल्यू अगर हम दूसरे पे शिफ्ट करें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी 3n स्क्वेयर -21n। अगर हम इसको दूसरे पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -132 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे देखें कुछ कॉमन लिया जा सकता है इसमें, 3 कॉमन, n स्क्वेयर -7n -132 डिवाइडेड बाय 3 44 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब 0 से डिवाइड होगा तो ये 0, सो n स्क्वेयर -7n -44 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम इसको फैक्टराइज करें, n स्क्वेयर -11n, इसका n स्क्वेयर है तो इसका कोफिशिएंट 1, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -44 से तो ये -44। अब -44 का फैक्टर लेना है, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 44 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से -7 आना चाहिए, तो -11n प्लस 4n -44 इज इक्वल टू 0। n यहां से हम कॉमन लेंगे, n -11, यहां पे कॉमन क्या लिया जा सकता है, 4 कॉमन, तो n -11 इज इक्वल टू 0। सो n -11 n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर फैक्टर, ईच लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे n -11 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर फैक्टर भी इक्वल है 0 के और ये लीनियर फैक्टर भी इक्वल है 0 के। सो n -11 is equal to 0, either n plus 4 is equal to 0. So students, n is equal to 11 or n is equal to -4. So n is equal to 11 और n is equal to -4। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है, अरिथमेटिक सीरीज इसकी 5 + 7 + 9 + up to so on will amount 192। स्टूडेंट्स इसकी फर्स्ट टर्म इज 5, d is equal to 7 - 5 is equal to 2। हमने फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है, जबकि अरिथमेटिक जो सीरीज है वो गिवन है इसकी 192। as we know that Sn is equal to n upon 2 into 2a 1 plus n minus 1 into d. The value of Sn is equal to 192, n upon 2 as it is 2 into the value of first term is 5, n minus 1 as it is
द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस d इज 2। स्टूडेंट यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे डिवाइड है, अब हम इसको दूसरे पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 192 into 2 इज इक्वल टू n into 5 2s द 10 प्लस, अगर हम यहाँ पे n माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 2n माइनस 2। 192 into 2 384 इज इक्वल टू, यहां पे अगर यहां पे स्टूडेंट्स यहां पे देखें 10 माइनस 2 8 प्लस 2 n, 10 माइनस 2 8 प्लस 2 एज इट इज। अब यहां पे n मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, ये हमारे पास 8n प्लस 2n स्क्वेयर इज इक्वल टू 384। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। 2n स्क्वेयर प्लस 8n, ये पॉजिटिव है, इसको जब दूसरे पे शिफ्ट करेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 384 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखें तो इस इक्वेशन में 2 कॉमन है, अब 2 कॉमन लेंगे। n स्क्वेयर प्लस 4n माइनस, जब हम 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार कॉमन लिया तो ये हमारे पास 192 इज इक्वल टू 0। सो n स्क्वेयर प्लस 4n माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब हमने ऐसा फैक्टर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 192 आए, प्लस माइनस करने से 4n आए, यानी 4 वैल्यू आए। अगर 16 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12 से तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होता है, माइनस 192 के। 16 में से अगर हम माइनस 12 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 4 आएगा। सो n स्क्वेयर प्लस 16n माइनस 12n माइनस 192 इज इक्वल टू 0। सो n यहां से कॉमन, n प्लस 16 माइनस 12 कॉमन, n प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स n माइनस 12 n plus 16 is equal to 0. Each linear factor is equal to 0. So अगर हम लिखें n minus 12 is equal to 0 और n plus 16 is equal to 0. So n minus 12 is equal to 0, तो n is equal to 12. So n plus 16 is equal to 0, तो where n is equal to minus 16. So हमारे पास n is equal to 12 और n is equal to minus 16। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। तो इसके साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।